हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी यूनिट फोर्थ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हमें रूट्स फाइंड करने यानी कि एक्स की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन हमेशा हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होती है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके हिसाब से हम ए बी और सी, जो ए है वो एक्स स्क्वायर के आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो बी है वो एक्स के आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सी है वो जो रिमेनिंग बचा हुआ है जिसके ना ही आगे एक्स स्क्वायर है ना ही एक्स है, वो हमारा रिमेनिंग पार्ट सी होता है। यानी कि ए की वैल्यू है हमारी प्लस का 4। देखिए साइन के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम माइनस साइन लगाते, क्योंकि वो बहुत अंतर कर देगा पूरे इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे जब वैल्यू। बी की वैल्यू है हमारी प्लस का 4√3 और सी की वैल्यू है हमारी प्लस का 3। ए बी और सी हमने यहां पे लिख लिए हैं ताकि हम डायरेक्टली वैल्यूज यहीं से पुट कर दें। उसके अलावा हम दो चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डी की वैल्यू जो है पॉजिटिव या जीरो आती है तो हमारे रियल रूट्स होते हैं और हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। अब डी क्या होता है? डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव और जीरो आया है तब तो रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन अगर यही डी की वैल्यू नेगेटिव आती है यानी कि नो रियल रूट्स, यानी एक्स की दोनों वैल्यूज रियल नहीं होंगी और आपको क्वेश्चन को और आगे सॉल्व नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव या जीरो आता है तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है तो हम वहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देंगे नो रियल रूट्स लिख के, ताकि हमें और आगे फालतू की मेहनत ना करनी पड़े इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। ठीक है। अब डी पॉजिटिव और जीरो आता है उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। अगर डी आपका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फिर आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं एक्स की वो डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर आपका डी जो है जीरो आ रहा है तो आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं एक्स की वो सेम आएंगी। यानी कि अगर आपका डी जीरो आया है यानी दोनों वैल्यूज आपकी सेम होंगी, और अगर डी पॉजिटिव आया है तो आपकी दोनों वैल्यूज जो है डिफरेंट होंगी। अब हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी कि बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 4√3 पॉजिटिव, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी +4 इंटू सी की वैल्यू है +3। अब साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर माइनस का कोई सी वैल्यू होती तो हम माइनस साइन जरूर लगाते हैं। पॉजिटिव तो इवेंचुअली होता ही है, वो तो नेचुरली है ही इसके आगे, नंबर के आगे। यानी कि 4√3 का स्क्वायर, देखिए साइड में करके देख लेना, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर हम गलती कर रहे हैं तो फिर हमारे नंबर बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि प्रोसेस हम समझ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पूरा प्रोसेस आता है उसके बाद अगर हम कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं तो फिर हमारे फालतू के नंबर कटेंगे। तो 4√3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होना है और √3 का स्क्वायर होना है, यानी कि 4 4 जा 16 होता है हमारा, और √3 का स्क्वायर हमारा होता है 3, यानी कि हमारा 16 3 जा 48 आ रहा है ये हमारा। यानी कि 4√3 का स्क्वायर 48 होता है और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 ही हमारा बाकी का जो कैलकुलेशन है उसको करके मिल रहा है। यानी कि 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हमें मिल रहा है 0। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अगर डी पॉजिटिव या जीरो आता है तो रियल रूट्स निकलेंगे, और अगर डी जीरो है तो दोनों वैल्यूज एक्स की सेम आएंगी हमारी। ठीक है। ये रूट निकालना है यहां से, इसका स्क्वायर निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4√3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हुआ हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 3।
ये भी आप साइड में करके देख लेना, मल्टीप्लाई में इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 6 3 आपके 18 होते हैं, 1 कैरी ओवर जाएगा, 3 1 3 और 1 कैरी ओवर ऐड हुआ, यानी कि 48 आपकी वैल्यू आएगी। और सेम इनका मल्टीप्लाई करके आपको 48 मिला, जो कि सब्ट्रैक्ट होकर आपको 0 दे रहा है, यानी कि डी की वैल्यू 0 आ चुकी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका है 0। अब हम क्वेश्चन में और आगे बढ़ेंगे और हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि हमारी जो माइनस साइन पहले जो फॉर्मूले में है, b की वैल्यू हमारी 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने जस्ट निकाली है ऊपर, जो कि हमारी 0, तो डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। वापस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने मत बैठना, सेम वैल्यू ही आएगी, फालतू एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ेंगी, 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगी, फालतू टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो हमने डी पहले ही निकाल चुके हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2a, a की वैल्यू हमारी 4, मैंने c की वैल्यू पुट कर दी थी गलती से, a की वैल्यू हमारी 4, यानी कि हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस का जो 0 है रूट में, इसका कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि पॉजिटिव रूट 0 होगा तब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होगा। और अगर आप 0 ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आपके आंसर में कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि माइनस का 4√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसमें भी ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारी सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू आई है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था अगर आपका d 0 आता है तो आपकी दोनों वैल्यूज सेम होंगी, यानी आपकी x की दोनों वैल्यूज, x की एक वैल्यू आपकी माइनस √3 बाय 2 और सेकेंड वैल्यू भी है आपकी माइनस का √3 बाय 2। ये आपकी x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्योंकि अगर आप इसको और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो आप यहां देखोगे कि अगर आप एक बार प्लस 0 लोगे तो भी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो आपको माइनस √3 बाय 2 मिलेगा। फिर आप दूसरी बार माइनस 0 लोगे तब भी कैलकुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और आपको माइनस √3 बाय 2 मिलेगा। इसलिए एक बार प्लस 0 लेने से यह आंसर आया है, एक बार माइनस 0 लेने से यह आंसर आया है। तो ये आपको वहां पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आके x की दोनों वैल्यू सेम लिख के आना। पर कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिए प्लस 0 करा एक बार हमने यहाँ पे, एक बार माइनस 0 करा, पॉजिटिव 0 उससे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ तो आंसर ये मिला, माइनस 0 से भी कोई भी चेंजेस ना हो कि सेम रिजल्ट मिल रहा है हमें। इसके वजह से ही x की दोनों वैल्यू सेम आती हैं जब भी हमारी d की वैल्यू 0 आती है। और d हमारा 0 आया था, इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही पता था कि हमारा एंड में जो आंसर है वो हमें सेम मिलेगा। अगर d पॉजिटिव कोई वैल्यू आती तो दो अलग अलग आंसर मिलते, और अगर d नेगेटिव आता तो हमारे क्वेश्चन को हमें और आगे सॉल्व ही नहीं करना था, डायरेक्टली नो रियल रूट्स लिख के हम क्वेश्चन को वहीं एंड कर देते। तो क्वेश्चन था हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसके हिसाब से हमने a, b और c फटाफट यहाँ पे लिखे। तीनों की वैल्यूज लिखने के बाद हमने d में जो कि होता है हमारा b² माइनस 4ac, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। d हमारा 0 निकला। d 0 निकलने के बाद बाकी जो रिमेनिंग फॉर्मूला है उसमें बाकी की वैल्यूज पुट करी हमने, 4√3 पुट करी b की जगह पे, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू थी हमारी +4, और b² माइनस 4ac जस्ट ऊपर निकाला है, तो उसको वापस सॉल्व करने की जगह हम डायरेक्टली 0 यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, x की हमारी दोनों वैल्यूज माइनस का √3 बाय 2 हमारा आंसर हुआ। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर था हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उस डाउट को क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।